नमस्कार। आज हम सिख धर्म के विकास पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी तक इस धर्म ने अपना स्वरूप लिया। जी बिल्कुल, ये सफर काफी दिलचस्प रहा है। कई अहम पड़ाव हुआ इसमें। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि उन खास बातों को समझे, मतलब नींव कैसे पड़ी, कौन सी संस्थाएं बनी, किन घटनाओं का असर रहा। सही, एक गहरी नजर डालते हैं इस पर। तो शुरुआत होती है गुरु नानक देव जी से। वो संस्थापक थे, पहले गुरु, और कुल 10 गुरु हुए हैं इस परंपरा में। जी। एक बात जो मुझे काफी अहम लगती है वो है दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी का काम। उन्होंने गुरुमुखी लिपि को एक तरह से मानक रूप दिया, विकसित किया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। अपनी लिपि होना किसी भी समुदाय की पहचान के लिए बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और फिर संगठन की बात करें तो तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने, उन्होंने वो अपने बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को संभालने के लिए 22 हिस्सों में बांटा था। जी, मंजियां कहते थे उन्हें। हर मंजी का एक प्रमुख होता था। ये एक तरह का प्रशासनिक ढांचा था शुरुआती दौर का। अच्छा, फिर चौथे गुरु आए गुरु रामदास जी। उनके समय में एक बड़ी घटना हुई है ना, वो जमीन वाली बात। हाँ, कहते हैं मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें करीब 500 बीघा जमीन दान में दी थी। और उसी पर उन्होंने अमृतसर शहर बसाया। जी, अमृतसर, जो आज सिखों के लिए इतना पवित्र और केंद्रीय स्थल है। और उस जमीन पर, जैसे आपने पहले इशारा किया, एक तालाब भी था पहले से। एक कुदरती तालाब था। और फिर इसी तालाब के बीच में 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने हरमंदिर साहिब बनवाया, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं। अद्भुत। और उन्होंने तरन तारन, करतारपुर जैसे नगर भी बसाए। जी, गुरु अर्जुन देव जी का एक और बहुत बड़ा काम था 1604 में। वो था आदि ग्रंथ का संकलन, सिखों का पवित्र ग्रंथ। आदि ग्रंथ, इसकी बात वाकई खास है। इसमें सिर्फ सिख गुरुओं की ही वाणी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। इसमें कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास, मतलब उस समय के कई और संतों भक्तों की रचनाएं भी शामिल है। कमाल है, कितनी समावेशी सोच रही होगी उस समय। कहते हैं पहली पंक्तियां बंगाल के कवि जयदेव की हैं और आखिरी 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की। बिल्कुल, ये उस ग्रंथ की और उस सोच की, क्या कहते हैं, यूनिवर्सैलिटी को दिखाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने एक और प्रथा शुरू की थी ना, वो दान वाली। हाँ, मसंद प्रथा। इसमें सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, जिसे दसवंत कहते हैं, गुरु के लिए निकालते थे। अच्छा। इससे फिर समुदाय के जो काम होते थे, जैसे लंगर है या निर्माण कार्य हैं, उनके लिए संसाधन जुटते थे। मतलब आध्यात्मिक विकास के साथ साथ समुदाय को संगठित और आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर था। लेकिन ये समय आसान नहीं था, शायद संघर्ष भी बढ़ने लगा था। हाँ, वो भी हुआ। गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के हुक्म पर शहीद कर दिया गया और बाद में 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने शहीद करवाया। ये बहुत बड़े मोड़ थे सिख इतिहास में। जी बिल्कुल, इन घटनाओं का बहुत गहरा असर पड़ा। और शायद इन्हीं मुश्किल हालातों के जवाब में या बढ़ते दबावों के बीच 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो कदम उठाया, खालसा पंथ वाला। हाँ बिल्कुल, 1699 में बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों को एक संगठित, एक तरह से सैन्य रूप से भी सक्षम समुदाय में बदला। और सिंह और कौर उपनाम यहीं से शुरू हुए। जी, सभी सिख पुरुषों के लिए सिंह और महिलाओं के लिए कौर। और साथ ही 5 चीजें हमेशा धारण करने का आदेश दिया। 5 ककार: केस, कंघा, कड़ा। हाँ, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। इनके पीछे गहरे मायने भी हैं शायद। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी प्रतीक नहीं है। जैसे केस, ईश्वर की मर्जी मानने का; कंघा, सफाई और अनुशासन का; कड़ा, संयम का; कच्छा, आत्मनियंत्रण का; और कृपाण, न्याय और आत्मरक्षा का प्रतीक है। इसने सिख पहचान को बहुत मजबूती दी होगी, खासकर उस वक्त। निश्चित रूप से, उस चुनौतीपूर्ण दौर में ये बहुत अहम था। दुखद है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की भी हत्या हुई महाराष्ट्र के नांदेड़ में, है ना? जी, नांदेड़ में एक अफगान सरदार ने उनकी हत्या कर दी थी। आज वहां तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा है, बहुत अहम स्थान है। हाँ, जानकारी में उनके एक शिष्य बंदा सिंह बहादुर का भी जिक्र है, जिनका असल नाम लक्ष्मण देव था। जी, बंदा सिंह बहादुर ने गुरुजी के बाद मुगलों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा था। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, गुरु नानक जी की शिक्षाओं से शुरू होकर, हाँ, फिर गुरु अंगद जी ने लिपि दी, गुरु रामदास जी ने अमृतसर जैसा केंद्र बनाया, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ दिया, हरमंदिर साहिब बनवाया, और फिर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए। सही कहा।
तो एक आध्यात्मिक नींव से शुरू होकर ये एक संगठित, शास्त्र आधारित और जरूरत पड़ने पर सैन्य रूप से सक्षम समुदाय बनने का सफर है, जिसमें शहादत और बाहरी संघर्षों का भी एक अहम हिस्सा रहा। बिल्कुल, ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही है। तो इस सब के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो खास घटनाएं थीं, ये संस्थाएं बनी, जैसे अमृतसर, आदि ग्रंथ, खालसा या वो मंझियां और मसंद व्यवस्था, इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सिख समुदाय की सोच, उनकी पहचान और उनकी जो मुश्किलों से लड़ने की ताकत है, उसे कैसे घड़ा होगा, इस पर सोचना दिलचस्प होगा।